ठीक है, मैं 9 या 10 को आऊंगा। ठीक है, 8 तक संडे है ना, 8 को संडे है। नहीं, मैं जो तो थोड़ा लेट जाऊंगा, इस वजह से मैं आगे छुट्टी मार रहा हूँ। होली इस बार शायद बढ़ा नहीं पाएंगे यार। जोधपुर जाएंगे 6 को। सभी दोस्तों को राम राम, होली की शुभकामनाएं। ठीक है, सभी लोग होली को एंजॉय करें। 4-5 दिन हैं, पढ़ाई ना करके जो करना है वो करें। कोई बात नहीं, कहीं से भी करवा लेंगे रिकॉर्ड, तो मैं कहीं से भी कर लूंगा। क्या हम लोग इतने ही क्या आज? शुरू कर ले हम लोग। तो आज हम लोग खत्म कर लेते हैं सी, और जो रिमेनिंग टॉपिक है वो मैंने जानबूझ कर छोड़े हैं। आज सी खत्म हो जाएगी ताकि होली के बाद जब मिलेंगे दोबारा तो हम लोग नए लैंग्वेज शुरू करेंगे। और सी के कुछ टॉपिक है जो मैं आपको C++ के साथ करवाऊंगा। ठीक है ना, जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, मैलॉक कैलॉक हो गया, गेट ch वगैरह हो गया। तो खत्म करें क्या? जितना जल्दी खत्म करोगे उतना जल्दी फ्री हो जाओगे आप। आज हमारे पास सीखने लायक क्या है, ध्यान से सुनना। आज हम लोग स्ट्रिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, हाँ है ना? कल बोले तो परसों। चलिए, अरे शांत हो जाओ तो मैं पढ़ूं। मैं आप लोग शांत रहेंगे तो पढ़ूं मैं। शुरू कर ले। क्या करें? पानी पीना, सही बात है। तो साथ साथ बोलो, जब यूजर हेलो लिखता है तो कंपाइलर स्ट्रिंग में क्या ऐड कर देता है? नल। फिर इसको वो स्टोर करता है मेमोरी में। क्या करता है? मेमोरी में स्टोर इस रूप में करेगा। सबसे पहले स्टोर होगा H, फिर E, L, L, O और नल। जब हम लोग ध्यान से देखें मेमोरी में अगर ऐसा स्टोर हो रहा है, ये तरीका कह रहा है कि स्ट्रिंग एक एक अक्षर स्टोर होती है, हाँ है ना? तो ये जो डायग्राम है ये सिंगल वेरिएबल का डायग्राम है या एरे का? तो स्ट्रिंग अपने आप में एरे है, स्ट्रिंग अपने आप में, और इस एरे का नाम भी तो होगा। इस स्ट्रिंग का एक नाम भी तो होगा। ठीक है, तो बोल लो हेलो, इसका वैल्यू भी है और इसका नाम भी है। अगर दोस्त यहां पर नाम होता ए, क्या होता? तो पहले एलिमेंट को हम लोग कैसे जानते थे? A0। पर दोस्त नाम यहां पर ए है नहीं, नाम तो यही रहेगा हेलो। क्या रहेगा? तो आप लोग यहां पर क्या लिख देना? हेलो। क्या आप ऐसे करके सारे नाम बना लोगे? ये हमने पिछले क्लास में प्रोग्राम देखा था, है ना? ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए तो आंसर क्या आएगा उसका? H। अगर दोस्त मैं ऐसा लिखता हूं हेलो और आगे लिखता हूं 3, तो बताइए वो किसकी बात कर रहा है? 0, ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला, ये इसकी बात कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस पैटर्न को आप लोग संभाल लोगे क्या? इस पैटर्न को संभाल लोगे? आज हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। बोलो, स्ट्रिंग को स्टोर करना, स्ट्रिंग को स्टोर करना
क्या कहलाता है? स्ट्रिंग हैंडलिंग। क्या कहलाता है? और स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहला है कैरेक्टर पॉइंटर। क्या है? और दूसरा है कैरेक्टर एरे। ये दो रास्ते हैं कि मैं अपनी स्ट्रिंग को हैंडल कर सकता हूं। आपने ये भी बना लिया होगा। तो आज हम लोग सीखते हैं पहला ऑप्शन, साथ साथ बोलो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग विथ कैरेक्टर पॉइंटर। चलिए आज फिर एक महान शख्सियत आएंगे। अब तो होली आ गई, अब तो आपको बोर्ड पर आना पड़ेगा। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप कैरेक्टर एरे बनाना सीखें, नहीं कैरेक्टर पॉइंटर। मुझे बताइए मैंने कौन सा पॉइंटर बनाया है? इसे कौन सा पॉइंटर कहते हैं? पी पॉइंटर है। किस तरह का पॉइंटर है? इंटीजर। अब बताइए ये कैसा पॉइंटर हो गया? अगर मैं यहां लिखूं डबल पॉइंटर, तो मुझे कैरेक्टर पॉइंटर बनाना है, तो बताइए आगे क्या लिखूं? कैर। कैर लिखते ही आपका ये बन जाएगा कैरेक्टर पॉइंटर। क्या बन गया दोस्त? क्या आपको कैरेक्टर पॉइंटर बनाना आ गया? चलो लिख लो, आ गया तो। कैसे बनाते हैं कैरेक्टर पॉइंटर? अगर इंटीजर लिखोगे तो ये बन जाएगा इंटीजर पॉइंटर, जो इंटीजर को पॉइंट करेगा। फ्लोट लिखोगे तो ये फ्लोट को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर कैरेक्टर लिखा तो ये कैरेक्टर पॉइंटर कहलाएगा। ये है कैरेक्टर पॉइंटर। बहुत आसान है बनाना। वो सी प्लस प्लस में नहीं, सी प्लस प्लस की शुरुआत में वहीं से करूंगा कि स्ट्रक्चर यूनियन होते हैं सी में, और इसमें ये कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए क्लास, तो आपका स्ट्रक्चर यूनियन भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा। फिर एक टॉपिक आएगा न्यू डिलीट। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा मेलॉक कैलॉक में क्या दिक्कत थी कि न्यू डिलीट बनाए। तो बाकी जो टॉपिक है ना वो कंपैरिजन में करेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। क्या सबने कैरेक्टर पॉइंटर बना लिया? उससे पहले मैं एक जनरल प्रोग्राम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? वो समझ लो, तो आगे वाला प्रोग्राम यहां से मैं शुरू करूंगा। एक जनरल प्रोग्राम है, कॉपी में या रफ में लिख लेना आप लोग। चलिए ये प्रोग्राम लिखे और आउटपुट बताएं। और आप में से कोई भी एक आ सकता है बोर्ड पर। बहुत आसान प्रोग्राम है। ए का माल पी में और पी का माल क्यू में, करेक्ट है ना? इसका डायग्राम बनाना है जरूरी, और डायग्राम बना लो दोस्त, सॉल्व हो जाएगा हाथों हाथ। और कौन है जो बोर्ड पर आकर सॉल्व करेगा? आप चाहो तो पहले मुझसे एक बार वेरीफाई भी करवा लो कि सब मैंने जो बनाया वो सही है या गलत है, फिर बोर्ड पर आ जाना। लेकिन वेरीफाई करवा रहा हो, बोर्ड पर नहीं आया तो मैं नहीं आ रहा। और वो शख्स जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है स्ट्रिंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। लाखों क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग को रिवर्स करो, पैल्ट्रम चेक करो, फलाना ढेमका, पता नहीं कितने प्रोग्राम है। जो नहीं आए, चाहो तो बोर्ड पे एक बार चेक करवा लो मुझसे, फिर आ जाओ बोर्ड पर। कोई है?
कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि होली का दिन चल रहे हैं अभी। बुरा कोई नहीं मानेगा अगर आपका गलत हो गया तो। कोई भी दोस्त। लड़कियों में आप तो आ चुके हैं। विद्या आप आए नहीं अभी तक, आओगे? चलिए, क्या ये आपका सॉल्व नहीं हो रहा है? इससे पहले एक और सॉल्व कर लो मेरे लिए। ये तो सॉल्व कर लोगे? कर लोगे सॉल्व? तो बताइए ए का मान कितना है, बी का मान कितना है? कैसे हुआ 5 ये बी का मान? जो भी ए के अंदर है वो किस में डाल दिया, जो भी पी के अंदर है वो किस में डाल दो, क्यू में डाल दो। इतना ही करना था। पॉइंटर लगा तो आपको कुछ डर लग रहा है? नहीं ना, पॉइंटर से डरो मत। ए बना, ए की वैल्यू 5 हुई, फिर इसका मतलब है कि ए का माल कॉपी कर दो किसमें, बी में। तो जो इसके अंदर है वो उसके अंदर भी होगा, हाँ या ना? यही तो मैंने किया यहां पर। जो पी का माल है वो किसके अंदर ही है। ये पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं है, ये खाली पॉइंटर है। करो भाई, पी का माल इसमें डाल दो, अब मुझे बताओ डायग्राम क्या बनेगा। और डायग्राम बन गया तो फिर अपना ये क्वेश्चन सॉल्व। इसको समझाऊं या समझ में आ गया? बस ये वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां पे मैं एड्रेस को ट्रांसफर कर रहा हूं, इतना सा फर्क है बस। मैं करूं सॉल्व या कोई आ रहा है? चलो कोई भी, चलो मैं करता हूं सॉल्व। ये देखिए, बोलो सबसे पहले क्या बना, ए। ए की वैल्यू कितनी, फिर यहां से कौन बना, बी। बी के अंदर अभी कुछ है नहीं, फिर हमने लिखा कि ए का माल कहां जाए, तो जो भी ए के अंदर है वो कॉपी कर देना बी के अंदर। ए का माल किसमें, बी में। तो बताइए वैल्यू क्या आएगी, 5। क्या ये वाला समझ में आ गया? यही ये कर रहा हूं मैं। सबसे पहले ये लिखा, तो बताइए हमारे पास क्या बना, ए। फिर बताइए यहां से पी बनेगा, क्या बनेगा, पी बनेगा, ये रहा पी। और इसका एड्रेस मान लेता हूं, एंड ए है जिसका मान क्या है, 100 मान लू मैं। बताइए यहां से आप 100 का माल, जो भी इसमें 100 है ना, वो किस में ट्रांसफर कर रहा हूं, पी में। तो पी किसको पॉइंट करेगा, नाम क्या रख जाएंगे, स्टार पी। अब बताइए पी में क्या पड़ा हुआ है, 100 ही तो पड़ा हुआ है, ताकि इसको पॉइंट कर सके, हाँ है ना। अब जो भी पी में है वो किस में ट्रांसफर करना है, क्यू में। इसमें भी आ गया 100, इसका माल इसमें ट्रांसफर किया, ये भी इसको पॉइंट करेगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, स्टार क्यू। तो बताइए स्टार ए का मान कितना है, स्टार पी स्टार क्यू। पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर टू पॉइंटर तब होता जब यहां एंड लग जाता और क्या लग जाता, स्टार, तब ये पॉइंटर टू पॉइंटर बनता। चलिए वापस देख लें। बताइए एबीसी का मान क्या आएगा। सबसे पहले क्या बना, ए, फिर बना बी। बी का, ए का माल किस में गया, ये माल यहां आ गया 5। बी का माल किस में गया,
तो ये आ गया यहां पर 5। क्या मैंने सही लिखा है? यही तो यहां किया है। जो भी पी में था वो किस में ट्रांसफर कर दिया? क्यू में। तो पी में क्या था? 100, तो इसमें भी क्या आ गया? 100। अब दोनों ये 100 को पॉइंट कर रहे हैं, तो बताइए इसके नाम क्या पड़ गए? तीनों। यही चीज यहां होने वाली है। करूं मैं यहां पर? बोलो। ऐसा लिखने पर, ऐसा लिखने पर ऐसा बनता है। हाँ है ना? अब देखिए क्या होगा। अब मैं आपको कैरेक्टर पॉइंटर वाला प्रोग्राम करवा रहा हूं, ये देखिएगा। बोलो हेलो। ऐसा लिखने पर हमारे पास मेमोरी में क्या होगा? हेलो बनेगा। HELLO, नल। बताइए इस स्ट्रिंग का नाम क्या होगा? पॉइंटर होगा जो 100 से शुरू है, तो ये 100 है। इसका नाम क्या रखा गया है? हेलो। जो भी नाम है वो नाम लिखकर आप आगे क्या लगा सकते हो? 0। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अब देखिए, अब मैंने यहां पर लिख दिया है पॉइंटर स्टार पी। क्या लिख दिया है? तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। जो भी इसका माल है वो किस में ट्रांसफर कर दो? पी में। तो बताइए पी में क्या आएगा? एच आएगा या इसका माल आएगा? कितना लिख दूं? इसने इसको पॉइंट किया, तो बताइए इसका नाम क्या पड़ गया? P0। इसका नाम क्या पड़ गया? क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? हेलो ये रहा। बताइए इस हेलो के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 100 पड़ा हुआ है। अब यही 100 मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया है? तो ये इसको पॉइंट कर रहा था, तो ये भी तो इसी को पॉइंट करेगा। तो अब आपके पास में ये बन गया और इसका नाम पड़ गया पी। अगर ये नाम हटा दूं तो आप इस नाम से भी सब कुछ चला सकते हो, लेकिन मैंने इसका एक नया नाम दे दिया है स्टार पी। ऐसा करने पर हेलो का माल जो भी है, जो भी इसके अंदर है, वो सब किस में आएगा? पी में। पी ने इसको पॉइंट किया, तो बताइए इसका नाम क्या पड़ गया? P0, P1, P2, P3 और P4। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई दोस्त? पक्का? इसके बाद में मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं? चलिए, तो बताइए इसका डायग्राम कौन बनाएगा? एक जना आ जाइए बोर्ड पर, डायग्राम बनाइए इसका। मैं चाहता हूं कि आप हेलो को पकड़े। तो यहां पर क्या बनाना है, किस तरह का पंट बनाना है, ये तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। कौन सा पंट बनेगा? करेक्टर। इसका डायग्राम बना लीजिए, बाकी सब कुछ आप लोग संभाल लेंगे। डायग्राम बन गया, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में डायग्राम बना लें, और डायग्राम अगर बन जाएगा फिर आपको आंसर देने में चुटकी भर का टाइम लगेगा। डायग्राम नहीं बन रहा है तो मैं फ्री फोकट बैठा हूं, आप लोग चाहो तो बुला सकते हो। बहुत अच्छे। कुंज बिहारी, जितने भी दोस्त बैठे हैं, राकेश, जनकपाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। खेल है सारा डायग्राम बनाने का। अगर आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है, तो काम आसान।
परफेक्ट। चलिए मेरे साथ साथ दोहराइएगा दोस्त, एक लाइन दोहरा लो, समझ लो और ये खत्म। पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा भी बनाए आपका खत्म हो जाएगा। बस मेरे साथ साथ एक लाइन बोल दो, बोलो स्ट्रिंग अपने आप में वैल्यू है। तो वैल्यू है तो मैं ऐसा लिख दूं? प्लीज इसमें बाद में बात कर लेना दोस्त, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक बार इसको समझ लो। स्ट्रिंग अपने आप में क्या है? वैल्यू है ना। बोलो स्ट्रिंग अपने आप में एरे है। एरे है और स्ट्रिंग एरे का नाम भी है। स्ट्रिंग एरे का नाम भी है। जैसे हमने पढ़ा था इंटीजर ए 5, तो यहां पर टोटल कितने वेरिएबल है? 5। सबका नाम यहां पर नाम कौन है? ए इसको पॉइंट करेगा और नाम क्या मिल जाएगा? P0। यही तो पढ़ाया था पिछले 2-3 क्लासेस में। वही मैं कह रहा हूं कि ये अपना आप में एक एरे है। क्या है? एक, तो इसका एक नाम भी तो होगा। मान लेता हूं स्टार्टिंग एड्रेस 100 है। क्या है? तो 100 होगा तभी तो ये पॉइंट कर रहा है। तो बस मुझे ये पता होना चाहिए। साथ साथ बोलो स्ट्रिंग अपने आप में एरे है, वैल्यू है। तो ये डायग्राम बना देना। बोलो स्ट्रिंग अपने आप में एक नाम भी है। तो बताइए यहां नाम ए था तो आपने क्या पकड़ाया था? यहां नाम क्या है? हेलो। तो नाम क्या पकड़ोगे? हेलो। नाम लिख लो जो भी दे रखा 0, फिर आगे चलता रहेगा। हाँ है ना। अब मैंने ये किया है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं। मैंने इसको पकड़ लिया है पॉइंटर में। किस में पकड़ लिया है? बोलो इसका जो भी वैल्यू है, इसके अंदर जो भी आइटम है, वो आइटम किस में जाएगा? ये रहा P। बताइए इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो वो किस में आ गया? जब इसमें 100 आ गया तो ये 100 है, तो ये 100 को पॉइंट कर रहा है, तो ये भी तो पॉइंट करेगा। तो अगर ये पॉइंट करेगा तो बता सकते इसका नाम क्या है? P। तो नाम क्या रख दो? P0, P1, P2। मैं पूरी स्ट्रिंग को इस नाम से चला सकता हूं। आप चाहो तो इस नाम से भी चला सकते हो। वैसे सारे नाम आप लोग लिख लो। ये है इसका एक्चुअल डायग्राम। और नाम आपने अगर सारे लिख लिए, एग्जामिनर कुछ भी घुमाए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली? बस ध्यान रखिए जो भी इसका नाम है वो लिखकर आगे 0 लगा देना। जो भी इसका नाम है आगे लिखकर 0 लगा देना। आपको ये नहीं दिख रहा, पर मैं कहता हूं ये इंटरनली होता है। तो बोलो स्ट्रिंग अपने आप में वैल्यू या एरे है और एरे का नाम भी है। जैसे यहां पर बताइए, तो बताइए यहां एरे का नाम क्या है और ये वैल्यूज, इसने इसको पॉइंट किया, नाम क्या रख दिया? A0, A1, A2। क्या आपने यही तो पढ़ा था इतने दिन से? जो यहां नाम है वो नाम यहां लिख दो ना। अब बताइए यहां पर नाम क्या है? तो पहले का नाम सबको याद है, क्या है? और दूसरा नाम P0। क्या आप संभाल लोगे? संभाल लोगे तो ये देखिएगा बिल्कुल आएगा नाम में डबल इन्वर्टेड कोमा, बिल्कुल आएगा नाम में। खाली हेलो मत लिखना, एरर आ जाएगी। जो नाम है वो आपको वही रखना पड़ेगा। जैसे नीचे वाले का नाम P है तो P रखेंगे, ऊपर वाले का नाम मैंने क्या लिखा है डबल कोट्स में? हेलो। यही रखना पड़ेगा, नहीं तो एरर। अगर ये डायग्राम बन गया तो आप स्ट्रिंग का एक एक आंसर दे सकते हैं, एक एक सिंगल आंसर दे सकते हैं आप। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। वेरीफाई कर लेते हैं कि आपको बैठा कि नहीं बैठा। बैठ गया तो आंसर सही आना चाहिए, नहीं बैठा तो आंसर गलत आएगा। लेकिन सब कुछ इस डायग्राम पर निर्भर कर रहा है। डायग्राम बना लो, बाकी वो खुद देख लेगा। चेक करते रहना दोस्त, स्पेलिंग करते हैं। बाहर मैंने लिखा है, बता सकते ये इंटीजर पॉइंटर है या कैरेक्टर पॉइंटर है? और इसमें हमने किसका मान डाला है? हेलो का। बोलो स्ट्रिंग अपने आप में वैल्यू भी है,
एरे भी है और एरे का नाम भी है। अगर ये सब कुछ एरे का नाम है तो अभी मैं पी का यूज नहीं कर रहा हूं। डायग्राम देखकर बताना इसका आंसर क्या होगा दोस्त। और इसमें वैल्यू इंटीजर है या कैरेक्टर है? कैरेक्टर है ना, तो सी लगा लेंगे। बस डायग्राम बन गया दोस्तों, तो आपका आंसर बच्चों का खेल है। बताइए आंसर क्या है? पूरा वाइट कर लेते हैं यहां से यहां तक, ताकि आपको देखने में आ सके। ई, ये आ गया ई। अब बताइए, इस एरे का नाम बड़ा गंदा लग रहा है ना? लग रहा तो लगने दो। अगर ये नाम मैं हटा दूं और यहां मैं नया नाम लिख दूं पी, तो बताइए आंसर क्या रहेगा? ई ही रहेगा। तो बताइए पी जीरो कौन है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? श्योर? तो एरे स्ट्रिंग अपने आप में एरे भी है और एरे का नाम है, पर वो नाम बड़ा गंदा लग रहा था डबल कोट्स के साथ में, तो हमने एक नया नाम पकड़ा दिया पी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अब आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको या तो ऐसा बना कर देगा या ऐसा बना कर देगा। क्या आ गया? अब बताइए, इससे तो डर नहीं लगेगा। P4 लिखो या 4P लिखो, बात तो वही तो है। एरे के नाम सारे बना लोगे आप? पक्का? गुड। खेल वही है कि अगर आपको एक बार नाम बन गया कि सर मैं समझ गया कि नाम क्या बनेगा, जैसे P0 है या P2 है, तो मैं इसको जब चाहूं तो इसको P को अंदर भी कर दूं और 2 को बाहर भी कर सकता हूं, है ना? और नाम में अगर P पसंद नहीं आ रहा तो मैं ये नाम ले लेता हूं, HELLO। अभी भी आंसर क्या आएगा? तो सारा खेल किसका है? कोड का है या डायग्राम का है? आप में अभी भी बहुत शिकायत है मुझे कि आप कई लोग डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप डायग्राम पर ज्यादा फोकस करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डायग्राम में कब से बोल रहा हूं? जब से शुरुआत करी वेरिएबल की। ए बनाओ, ए के अंदर वैल्यू डालो, हाँ है ना? और आगे आएगा डीएसए। क्या आएगा? डीएसए में आपके कोडिंग नहीं है, आप लोग बच गए। शुक्र मान के चलना भगवान से कि कोडिंग नहीं डालेगा वो, क्योंकि डीएसए का एक प्रोग्राम 50 से 60 लाइन का बनता है। हमसे 4 लाइनें नहीं समझ ली तो वो कैसे सॉल्व करेंगे सब बिना कोडिंग के? तो वो पूरा का पूरा चीज चलेगी डायग्राम के ऊपर। किसके चलेगी? डायग्राम समझ गए तो खाना खेल समझ गए। और बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना, हो जाएगा काम। चलिए, तो ये डायग्राम सबने बना लिया, नाम सबने दे देना। दे दोगे नाम? चले, तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं। दूसरा तरीका बताऊं मैं, ये तो बड़ा आसान लगेगा आपको। ये देखिएगा, बोलो स्ट्रिंग विथ कैरेक्टर एरे। अभी लिखना मत हेडिंग के अलावा, रुक जाइए। पहले मैं आपको एक इंटीजर स्ट्रिंग बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? मुझे कोई दोस्त इसका डायग्राम बना के दिखा देगा बोर्ड पर आकर? इसका डायग्राम कैसे बनता है? कितने एलिमेंट है? एरे का नाम क्या है? तो पहले का नाम दूसरे का नाम लिख दोगे? एक जरा बोर्ड पे लिख दो यार। गुड, थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने बात मानी। थैंक यू। नाम क्या दोस्त? प्रदीप। कहां से हो? जयपुर से। तो बड़ा ले लो प्रदीप, नाम रखेंगे ना, पर तो बड़ा बड़ा ले लो, यहां तक ले लो।
मिटा दो एक, हाँ। ए इसको पॉइंट कर रहा है, नाम एरे का जो पॉइंट करेगा, तो पहले का नाम क्या रखना प्रदीप? A0, परफेक्ट। सभी लोग जानते हो ये चीज होती है। एरे का है, एरे का नाम एक पॉइंटर है, पॉइंट करेगा और सबको पांचों का नाम पकड़ा देगा। परफेक्ट, हाँ है ना? थैंक यू प्रदीप, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए तालियां बजती है। सबके लिए, मुझे छोड़कर सबके लिए तालियां बजती है। तो बताइए, अगर मैं होता तो थोड़ा साथ में बोल भी लेता। बोल लो, 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू है। पहले का मान कितना है? 1। ये बन गया। बोलो, ऐसा करने पे एरे बना, पॉइंटर बना, पॉइंट किया होगा और नाम दिया होगा A0, A1, A2। सबसे सिंपलेस्ट नाम लिखा मैंने ना भाई, सबसे सिंपलेस्ट नाम लिखा मैंने। अब खेल में आता है परिवर्तन। हमें किसको संभालना है? क्या स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं या डबल कोट्स में लिखते हैं? HELLO, है ना? बोलो, ऐसा लिखने पर स्ट्रिंग को बना लो। जैसा आपने ये बनाया था ना, वैसा आप स्ट्रिंग को बना ले। बताइए, पहले का मान क्या है? हाँ है ना? क्या चीज? नहीं, अब ये बन गया ना, ये बन गया ये वाला, ठीक है। ये आपका बन गया इतना सा। अब मुझे बताइए, हम लोग पकड़ कितना रहे? 5। तो बोलो, स्ट्रिंग अगर मैं अभी देखो मैं बिना नल के पकड़ रहा हूं। बोलो, अब बनेगा ए। अब क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये है ए। ए कितने का बनेगा? 5 का बनेगा। कितने का बनेगा? 5 का बनेगा। तो बताइए इसके नाम क्या है? A0, ए, बाकी नाम दे दोगे? अब ये माल इसमें कॉपी होगा, है ना? तो बताइए, सबसे पहले H इसमें आएगा, HELLO। आपने नल नहीं पकड़ा है। क्या नहीं पकड़ा है? नल नहीं पकड़ा है। बोलो, नल को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो स्ट्रिंग रुकेगी नहीं, स्ट्रिंग रुकेगी नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे स्ट्रिंग रुकती कि नहीं रुकती। इसको समझते हैं कि नल को पकड़ना जरूरी क्यों होता है हमारे लिए। हाँ, साइज पूछे तो अभी आप लोग बताएंगे उसकी साइज क्या होने वाली है, ठीक है ना? अभी मैं एक एरे बना लूं। बताइए, ये एरे बना है या पॉइंटर बना? एरे। बोलो, अभी इसकी साइज कितनी पकड़ी मैंने? 5। क्या पकड़ी? चलिए, अब बताइए, P1 कौन है? E। आपको से कहां दिक्कत आ रही है? बोलो, अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं शुरुआत करूं एस किससे, तो एस को चाहिए एड्रेस। क्या चाहिए? जो एड्रेस मिल गया वहां से वो छापना शुरू करेगा। एस की खास बात है, एस आपको याद है, बहुत पहले करवाया था। बोलो, एस को एड्रेस दे दो, वहां से लेकर अंत तक चलेगा। तो बताइए, इसका एड्रेस क्या दे दूं? आगे लगा दूं एंड, ये दे दिया एड्रेस। तो ये शुरुआत एस से करेगा या ई से करेगा? चला के देखिए इसको। तो क्या आया? तो बोलो, P1 भी छप गया, फिर LELLO और आगे कुछ नहीं था, नल नहीं था। तो ये चलता गया जब तक उसको कुछ ढंग का नहीं मिल गया। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां से नल पकड़ लूं, क्या पकड़ लूं? सारा खेल इस डायग्राम का है। अभी आपने शुरुआत बोली कि यहां से करेंगे शुरुआत, यह छपा, ये छपा, ये छपा, ये छपा, आगे कुछ काम का नहीं था। तो आगे जो भी इसको पकड़े में आया उसने वो छाप दिया, है ना? तो मुझे बताइए, नल को पकड़े या नहीं पकड़े? अब नल को पकड़ते हैं। इस बार मैं नल को पकड़ लेता हूं। क्या पकड़ लेता हूं? तो मुझे यहां पर 5 की जगह क्या करना पड़ेगा? 6।
ताकि मैं जब लगातार चलूं तो मुझे दिक्कत ना आए। अभी बताइए शुरुआत में किस एलिमेंट से कर रहा हूं? वैल्यू नहीं छापना मुझे, तो एस के साथ एड्रेस लगता है। एस के साथ क्या लगता है? तो बताइए मैंने कौन से एलिमेंट का एड्रेस दिया है, पहले का या दूसरे का? तो दूसरे से लेकर नल तक चल जाओ, दूसरे से लेकर नल तक, तो बताइए आंसर क्या आएगा? अभी बताइए मैंने शुरुआत कहां से करी है दोस्त? एल से लेकर नल तक। अगर नल नहीं पकड़ोगे दोस्त, क्या नहीं पकड़ोगे? नल नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत किस में आएगी? एस के साथ, क्योंकि एस को तो लगातार चलना होता है, उसको नल नहीं मिल रहा तो ये आगे भी चला जा सकता है, और जब ये आगे जाता है दोस्त तो फिर ऐसा कुछ बिहेवियर आएगा। इस बार क्या आया? कुछ भी आ जाएगा, फिर आप स्ट्रिंग को कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मुझे बताइए एस को जब चलाना होता है एस के थ्रू, तो बताइए नल पकड़ना जरूरी कि नहीं? तो सबसे पहला नियम स्ट्रिंग के अंदर, अगर किसी को याद नहीं तो बोलना, स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको यहां दिख रहा है एक एक्स्ट्रा ले वे। क्या ले ले? वो एक्स्ट्रा किसके लिए ले रहे हैं? नल के लिए। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? तो इसका मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, सिंगल डायग्राम। आगे अगर मान लो गार्बेज है तो गार्बेज छप जाएगी, उसका आगे नल है तो नल छप जाएगा, रुक जाएगा। तो हो सकता है एक अक्षर आ जाए, हो सकता है 1000 अक्षर आ जाए, हमें नहीं पता भाई, उसको तो नल तक रुकना है। हाँ, चलता रहेगा जब तक उसको नल नहीं मिले। हो सकता है एक अक्षर आ जाए एक्स्ट्रा और आगे नल मिल जाए, रुक जाएगा वो। तो मुझे बोलो ऐसा लिखने पर बताइए आपने कैसे पकड़ा है स्ट्रिंग को? बोलो HELLO। और अगर आप ऐसा लिखते हैं ए के लिए बनेगा। अब बताइए बी के लिए डायग्राम क्या बनेगा? बताओ बी में कितने एलिमेंट लिए मैंने? 6। तो 1 2 3 4 5 6। बताइए इसमें क्या पकड़ में आएगा? HE। अगर इन दोनों के डायग्राम याद रह गए तो दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खेल सारा यही टिका हुआ है, ये बना लो और आपका ये करेक्टर है, खत्म। अब इसमें जैसा चाहे वो पूछ सकता है आपसे। सिर्फ डायग्राम अगर आपको बन गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, फिर वो जो बोले वो डायग्राम को देखकर बता दो। क्या आप पहले वाले के 5 नाम दे सकते हो? ज्यादा बेस्ट कौन सा है? ये है बेस्ट। आगे लिख देना बेकार। हालांकि ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इसका आगे कुछ भी आ सकता है अक्सर। हाँ जी, B2 में नल डाल दो। B2 प्रिंट कराओगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग खत्म हो जाती है नल पर। मान लो B2 में नल डाल देते हैं अभी, फिर आप शुरुआत पहले से करोगे एच से, तो एच आएगा, रुक जाएगा। और जब 2 से शुरुआत करोगे तो आना है क्या है? कुछ नहीं आना है। चाहो तो देख ले। अब इसके कोड लिख लो, अगर ये समझ में आ गया है तो इसकी कोडिंग करवा देता हूं, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम, प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउट लगे दोबारा पूछ लो। नल ऐड करता है कंपाइलर, इसमें तो नल ऐड है, पर वो आपने 5 पकड़ा तो उसमें कंपाइलर क्या करे? इसमें तो नल जुड़ा हुआ है दोस्त, पर आपने कितना पकड़ा है? 5। आपने अगर यहां पर 2 कर दिया है तो ये एच ही पकड़ लेगा। तो कंपाइलर तो नल लगा रहा है, तो यहां 5 पकड़ा तो 5 पकड़ना, 6 लिखा तो ये नल भी पकड़ लेगा। ये डायग्राम यही समझा रहा है कि कंपाइलर तो नल लगा रहा है, आप कितना पकड़ो आपके हाथ में। ठीक है ना, आपके हाथ में। ये देखिए, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है जो अभी सीखा हमने। क्या शुरू करूं मैं? चलिए कोड करना शुरू करते हैं। आप सीधा कोड देख कर लिखिएगा। पहला प्रोग्राम,
हाँ जी, सभी लोग इसका आंसर देंगे। जो दोस्त पीछे बैठे हैं, एरर या ई? ये मैंने जानबूझ के लगाई थी रिंगटोन। मैं चाहता हूं आप कभी तो कुछ बोले, या क्वेश्चन ना आंसर ना बोले, कम से कम इसके लिए वो तो बोले। क्वेश्चन आता है, मैं पूछ रहा हूं इसका मान क्या है, तब तो कोई बोल नहीं रहा है, और ये बजा नहीं हो। ओहो, देखो हमारी चाहत कहां अटकी हुई है, आंसर में या रिंगटोन में? रिंगटोन में। वो हमारे लिए मायने रखता है ज्यादा। क्या आ गया? टू मैनी इनिशियलाइजेशन। क्या जाएगा? ठीक है, क्योंकि वो पकड़ने नहीं दे रहा है ना भाई। आगे आ जाइए। मुझे ये अब बताइए, ये क्या पकड़ेगा? अरे कहां गया? हाँ, सेमीकोलन भूल गया। क्या ये पकड़ रहा है? एरर पकड़ रहा है। अब देखो 4 के लिए देखो, बोलो अगर हमें स्ट्रिंग पकड़नी है, पूरी पकड़े, या तो नल को छोड़े, बाकी ना छोड़े। ये मैंने आपको लिखवाया था जब मैंने आपको एरे पढ़ाया था, है ना भाई। ये देखो, पुराना वाला याद कर लो अगर याद नहीं है तो। बताइए इस एरे में कितने एलिमेंट है? 4। अगर मैं किसी एक की वैल्यू भी 1 कर दूं, किसी, जैसे P0 की वैल्यू 1 हो गई है, तो बताइए P1 की वैल्यू क्या है? 0। तो आपने कहा सब ये चल जाएगा, बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे, हाँ या ना? फिर मैंने कहा कि 4 एलिमेंट है, लेकिन हमने वैल्यू डाल दी कुछ ज्यादा। क्या डाल दी? कुछ। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टू मैनी। स्ट्रिंग में क्या होता है वो देख ले दोस्तों। बोलो स्ट्रिंग में या तो आप पूरा पकड़े, विथ नल पकड़े, या विदाउट नल पकड़े। तो मुझे बताइए यहां पर मैं क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं? क्या कुछ अक्षर छूट रहा है? क्या मेरा अक्षर छूट रहा है? एरर। क्या मेरा कोई अक्षर छूट रहा है कि नहीं छूट रहा? और जो छूट रहा है वो नल हो सकता है, बस नल को छोड़ सकते हैं, बाकी किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नल तो हमने लगाया नहीं, वो कंपाइलर लगाएगा। बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो यहां कोई एरर नहीं आई। आगे आगे करेक्टर आएगा। करेक्टर करेक्टर भाई, अपने वो बदल दिया ना दोस्त। नीचे क्या लगा दूं मैं? सी लगाते हो ताकि एक एक करेक्टर चेक कर ले। अब बताइए ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? और अगर मैं 4 कर दूं तो, 6 कर दूं तो परफेक्ट, 6 कर दूं तो अभी भी मान क्या आएगा? ई। तो हमें साथ साथ बोलो, स्ट्रिंग को हमेशा ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। 5 ले लो, 6 ले लो, पर 4 मत लेना दोस्त, नहीं तो टू मेनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू मेनी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप चाहो तो नल के बिना पकड़ लो, चाहो तो नल के साथ पकड़ लो। यही चीज मैंने प्रूफ करी है आपके सामने, जो भी आपने देखा है। तो ये दोनों लिखा हुआ समझ में आ गया? आ जाइए और उसका आंसर दीजिए। अगला बोलो, सी एक सिंगल कैरेक्टर छापता है और एस उस पर्टिकुलर लोकेशन से शुरू करेगा। उस पर्टिकुलर लोकेशन से शुरू करेगा। लोकेशन मैं देता हूं। क्या आपको इस एरे के सारे नाम याद है दोस्त? सारे नाम याद है? कौन कौन से नाम याद है? P0 वाला छोड़ो, और P+0 पहले वाला नाम। देखो आपको वो कैसे फंसाएगा, आपको वो फंसाएगा दोस्त ऐसे, करेक्टर स्टार पी, नहीं पी एरे। और आपने क्या ले लिया दोस्त? बोलो ऐसा करने पर HELLO नल। नाम कौन दे रहा है? पी। तो बताइए इसके नाम क्या क्या है? इसको छोड़ो,
हाँ पहले चलो इसको बता दो, बोलो स्टार पे। क्या ये सही है? इसका एड्रेस बनाना है, क्या बनाना है? तो कैसे बनाऊं? आगे एंड लगाऊं या स्टार हटा दूं? स्टार भी हटा सकता हूं ना मैं। अब बताओ इसका एड्रेस कैसे बनाऊं? एंड लगाकर स्टार हटाकर? इसका और इसका बताइए, यहां पर जो लिखा गया है वो नाम है या एड्रेसेस है? एड्रेसेस किसको चाहिए होते हैं, सी को या एस को? ये डायग्राम याद रखना बस। तो बताइए इसका नाम, इसका एड्रेस क्या होगा? चलो, और इसका एड्रेस आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो ना इसको। क्या लिखूं? इस बार मैंने नाम लिखे हैं या एड्रेस लिखे हैं? डायग्राम बना लो, मैं आपको फिर समझाता हूं कि क्या छपेगा। और ऐसा करो ना, इससे अच्छा ये बना लो। ये देखो दोस्त, मैं चाहता हूं आप दोनों चीज एक साथ लिख लो। बताइए इस बार हर एलिमेंट का एड्रेस लिख दिया मैंने। आप ऐसा करें दोस्त, आपका पूरी दर्द निकल जाएगा। ये देखें, बोलो ये सारे के सारे क्या है? चलिए नाम बताइए, इसका नाम क्या पड़ेगा? ये सारे क्या है? नेम है। संभाल लोगे? डायग्राम को कंप्लीट करें। डायग्राम कंप्लीट कर लो, कभी तुम्हें नाम दूंगा। जब भी नाम आएगा परसेंट सी आएगा, और जब भी एड्रेस आएगा तो परसेंट एस आएगा। बस ये खेल है, और आपकी स्ट्रिंग खत्म यहीं पर ही। पूरा सिलेबस यहीं खत्म हो जाएगा आपका, अगर आपने ये डायग्राम ढंग से बना लिया तो। साइज निकाल लेते, अभी बता देते साइज क्या आएगी। सबकी साइज निकाल लेते एक साथ में, ठीक है? हाँ, लिख सकते हो, पर याद रखना ये एड्रेस है। इसके मैं वैल्यू बना सकता हूं, और ऐसे भी एड्रेस बना सकता हूं, पर मुझे याद आया कि अगर ये हटा दूं तो भी तो एड्रेस बनेगा। ऐसे भी हो सकता है, तो भी एड्रेस हो जाएगा। आप कुछ भी लिख लें, दोनों ही एड्रेस है, सही है। P6 के 11 कर दिया। हाँ,
क्या सारे नाम बन गए? एक बार सारे नाम और एड्रेस बन जाए, नाम के साथ मैं हमेशा काम में लूंगा सी और एड्रेस के साथ में एस। और याद रखना, एस एड्रेस मिल गया तो एस शुरू हो जाता है नल तक। कहां तक शुरू हो जाएगा? बस ये ही इकलौता डायग्राम है जो आपके स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। कोड में कुछ भी नहीं छुपा है, जो भी छुपा वो उस डायग्राम में है। चलिए, क्या आपका डायग्राम बन गया? चलो आंसर दे दो। डायग्राम आपको बनाना था एड्रेस और ये, बस इतना सा याद रखिएगा, एड्रेस के साथ क्या लगता है? एस। और एड्रेस एस दे दिया तो वो चलेगा नल तक, और ये एक अक्षर छाप देगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अगर मैं डायग्राम लिखा ना ये, ठीक है, इसी के आगे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है, डायग्राम देखिए, आंसर दीजिए। डायग्राम आपके पास में है दोस्त। देख लेते हैं। थल वाले में एरर, अच्छा सिंटेक्स एरर, सही है। बताइए, ये एड्रेस है या वैल्यू है? एड्रेस है या नाम है? नाम के साथ में क्या आता है? तो बताइए, P2 या 2P पर कौन खड़ा है? ये बताइए, ये नाम है या एड्रेस है? जब भी एड्रेस आता है तो उसके साथ में क्या लगता है? तो एस इस एड्रेस से शुरू करके नल तक चलेगा। तो बताइए P2 पर क्या है? एल, एल ओ, ये है P+2, ये है P+2। यहां से एस शुरू करेगा, यहां तक चलेगा।
बताइए ये किसका एड्रेस है, पहले एलिमेंट का या दूसरे का? पहले का। चले, लगाए साइज ऑफ, अभी लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सबने लिख लिया? अब करेंगे अंतिम टॉपिक सी का सिलेबस का, ठीक है? ये आसान है, क्या ये आसान है? साथ साथ लिखिए, साइज ऑफ एन एरे। एरे की साइज क्या होती है देखिएगा, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू डाटा टाइप। मैं पूरे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू डेटा टाइप। यह है एरे की साइज। टोटल कितनी साइज का एरे बना है, टोटल कितनी साइज का एरे बना है, ठीक है? बस आपको एलिमेंट पकड़ने के, एलिमेंट कितने हैं और टाइप पकड़ना है। चलिए सबसे पहला एग्जांपल, इंटीजर A5। बताइए एलिमेंट कितने हैं दोस्त? 5 एलिमेंट है, हाँ है ना? हर एलिमेंट 2 बाइट खाता है, तो 5 एलिमेंट कितने खाएंगे? तो डाटा टाइप की साइज क्या, 2? तो आंसर कितना आएगा? 10 बाइट। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि सर यहां पर 5 वेरिएबल है, हर वेरिएबल इंट है, तो पांचों इंट के इंट है, एक इंट 2 बाइट खाता है, तो 5 इंट कितने बाइट खाएंगे? 10। इसकी बता डालो, पांच आ गया एलिमेंट, और इसकी साइज कितनी होती है? 4। तो टोटल साइज कितनी आएगी? 20 बाइट का। कितनी बाइट का आ जाएगा? 20 का। इसका भी बता दे, 5 एकम 5, क्योंकि क्या है, एक का ही बनता है, ठीक है ना? इनका तो निकालना बच्चों वाला खेल नहीं है। बस लास्ट है, वो सॉल्व कर लो, फिर सच में नहीं पढ़ाऊंगा। अरे खत्म कर लो, लास्ट ही तो करना है। तो जितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना उस टाइप से। तो बताइए यहां पर कितने वेरिएबल है? हर वेरिएबल 1 बाइट खाता है, तो 5 वेरिएबल 5 बाइट। अब शुरू होता है एग्जाम का क्वेश्चन। यहां से एलिमेंट बता दो मुझे। अच्छा बैक करूं, करवा तो दिया, आप आए नहीं थे क्या? करवा दिया, देख लेना, नहीं समझना दोबारा पूछ लेना। चलो दोस्त लिख लिया सबने? तो जो भी एलिमेंट निकालना सीख जाए, एलिमेंट यहां आराम से दिख जाते हैं और ये भी आराम से दिख रहे हैं, ये बच्चों का खेल है। पर आते हैं 2D एरे पर। किस पर आते हैं बताइए? एलिमेंट कितने हैं? ये एलिमेंट है या पॉइंटर है? बोलो, 2 पॉइंटर, हर पॉइंटर के लिए 3 एलिमेंट, तो 2 पॉइंटर के लिए कितने एलिमेंट? 6। 6 इंटू 2 12 बाइट। ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन। अब बताइए इसकी साइज क्या आएगी? आपने यही पूछा था मुझसे, इन्होंने पूछा साहब इसकी साइज क्या है,
तो पहले बताओ एलिमेंट कितने हैं? 3 पॉइंटर है, हर पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है, तो 12 इंटू 2 कितना आंसर? 24। एक और करते, कैरेक्टर 3 4 12 और डाटा टाइप कितना है? 1, तो कितना आएगा? 12 बाइट। क्या आपको यहां तक क्लियर है? और कोई दोस्त डाउट साइज को लेकर? चलिए एक कोड के थ्रू देख ले, कोडिंग के थ्रू भी साइज। चलो एक कोडिंग के थ्रू भी देख लेते साइड। और ये आपका एरे के, हर तरह का एरे आपके पास कोई भी हो, चलिए दोस्त लास्ट प्रोग्राम है। मैं यहां पर साइज निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? साइज निकाल रहे हैं हम लोग दोस्त। तो मुझे बताइए, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं ए की साइज। किसकी साइज? तो बताइए ए में कितने एलिमेंट है? मैंने कहीं लिखा नहीं है। जब हम लोग नहीं लिखते तो वो कितने एलिमेंट लेता है? जितने आगे वैल्यू हो। तो 5 एलिमेंट है, आगे इंट लिखा है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा? 10। क्या आएगी? एक मिनट रुक जाओ, सी कर देंगे, बात खत्म। नो नॉट डॉट सी। अच्छा ए पहले से लिखा हुआ क्या? 2 ए बन गए, तो ए बी सी ले लूं? ठीक है। अब तो अब बस मुझे बताइए ए की साइज क्या आनी चाहिए? बोलो। ए बना, बी बना, सी बना, पी बना, झाड़ू लगाया, ए की साइज बताइए कितनी आएगी? 10। चलिए थोड़ा जगह कम कर दूं ताकि हिले नहीं वो बार बार। मुझे लगा अरे अब मुझे बता सकते हैं बी की साइज क्या आएगी दोस्त? एलिमेंट कितने हैं बी में? 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। और हर किसी की साइज 4। देखो यहां साइज नहीं दी जानबूझकर ताकि आपको पता चले 1 2 3 4 5, तो ये 5 का बन जाएगा। यही जो पहला वाला ए है ना, इसी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी जो साइज लिख दी हो तो बच्चों का खेल है। तो 3 एलिमेंट है, 4 के हर कोई 4 का है, तो साइज कितनी आएगी? 12। अगर दोस्त मैं यहां पर लिखूं सी की 12 और यहां मैं लिख दूं पी 5 या 6, 5 या 6, आपको 5 दिख रहे हैं लेकिन कंपाइलर ने क्या जोड़ा था? नल। 6 है दोस्त।
तो पहला ए और पी की साइज अगर जिसने समझ ली वो पूरा का पूरा एरे समझ गया। सिर्फ ए की साइज समझनी है कि जब हम लोग एरे में साइज नहीं देते तो एलिमेंट के हिसाब से तय होती है, तो इसमें भी एलिमेंट के हिसाब से तय हुई और इसमें भी एलिमेंट के हिसाब से तय हुई। बस एलिमेंट यहां पर आपको नल एक्स्ट्रा जुड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लेंगे प्रोग्राम को। सबकी साइज लिख लेंगे भैया। प्रोग्राम को लिख लें। प्रोग्राम के थ्रू साइज निकालना, बाई कैलकुलेशन साइज निकालना हमने सीख लिया है। बड़े मेहनती लोग हैं आप लोग, सच में इतने मेहनती कि प्रोग्राम लिखने में हाथ दुख रहे हैं, फोटो खींच लिए हैं? अब लिखेंगे, पर मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा था, वो पीछे वालों की बात कर रहा था मैं। है साइज ऑफ ए कीवर्ड है, उसका कोई साइज नहीं होता। कीवर्ड का कोई साइज नहीं होता, हर कीवर्ड का। इफ का क्या साइज है? कुछ नहीं। सिर्फ 5 ही कीवर्ड है जो डेटा टाइप बनते हैं, उनकी साइज होती है। तो पॉइंटर, पॉइंटर का सारा काम आपको एरे लगा होगा, पर मुझे लगा कि मैंने सिर्फ आपको पॉइंटर सिखाया है। एरे का डायग्राम अगर आप A0 A1 बनाते हैं तब तो भाई वो एरे बोल देना आप, लेकिन अगर आप उसके नाम जानते हैं, सारे सारे नाम क्या हो सकते हैं, तो आप इसको पॉइंटर समझना। खेल पूरा पॉइंटर की वजह से ही चल रहा है एरे में। अगर नहीं आइडिया तो आपके जो ये इंट सी वाला है, इसका सही एक्सप्लेनेशन अगर मैं होता तो कभी इसकी साइज नहीं पूछता सी वाले की, मैं पूछता सी वाले में कितने पॉइंटर है? 2। पॉइंटर टू पॉइंटर कितना है? 1। पॉइंटर 2 और हर पॉइंटर के लिए एलिमेंट 3, तो टोटल एलिमेंट 6। दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉपिक पॉइंटर। मुझे कई साल लग गए, कई सारे साल, 4 से 5 साल लग गए इस चीज को सीखने में कि आखिर ये बिहाइंड द स्क्रीन चल कैसे रहा है। जो डायग्राम आपको पहली बार में हम लोग बनाना सिखाते हैं, उनको बनाने में हमें कितना टाइम लगा होगा, कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा मैंने, किताबों में तो है नहीं। अगर आप सीख जाएंगे दोस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे आप सीखो ना सीखो, मुझे तो सैलरी मिलती है, पर सीखोगे तो मुझे सच में अच्छा लगेगा कि चलो यार मैंने इतनी मेहनत करी थी 2-3 साल, एक एक चीज लाखों एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा डायग्राम बन रहा है। और वो डायग्राम सीधा आपको मैंने समझा दिया कि ऐसा बन रहा है पीछे की तरफ है। डेनिस ने भी नहीं बताया था डिटेल में, तो जितना मैंने बता दिया। डेनिस की बुक है द सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, 192 पेज। शुरुआत वो करता है पॉइंटर से डेनिस रिची की बुक आती है, आप लिखना डेनिस रिची बुक द सी प्रोग्रामिंग, 192 पेज की बुक आएगी। कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो ऐसी बात लिखता है जो किसी को समझ में नहीं आई। अब समझ में आ जाएगा। अगर किसी को और समझना है सी बेहतर अगर फ्यूचर के लिए, तो एक बुक का नाम नोट कर लेना, वो है सी फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। सी फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ये बुक जिसने पढ़ ली वो महारत हासिल है सी में। फिर आप कोडिंग वोडिंग आपके लिए एक एक चीज इजी है, पर वो बुक अभी नहीं पढ़नी है जब तक आप अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं। गलती से भी वो बुक देख मत लेना अभी इन दिनों, अगर देख ली तो दोस्त बाकी सारे सब्जेक्ट उड़ जाएंगे। थोड़े दिनों में आप लोग खुद साइंटिस्ट बन जाएंगे तो आपका नाम याद नहीं रहेगा। मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं,
अनुदेशक बन जाइए, उसके बाद में आप मुझसे मिलते रहिए, बातें करते रहिए, तो मेरे पास 4-5 रास्ते हैं, आगे मिलकर अच्छा कर सकते हैं। चले, इसी के साथ आप सभी दोस्तों को हैप्पी होली, शुभकामनाएं। ठीक है, जाइएगा होली पर कांड करके आइएगा, कांड या किस्सा कुछ तो बने, याद करने लायक होली होनी चाहिए कि आने वाले 5 साल तक ये होली याद रहे, हमें भी और सामने वालों को भी। चले वहाँ यार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
हेलो हेलो। हाँ, क्या कह रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे? सर नेक्स्ट क्लास होगी क्या? जरूर होगी बच्चे। आपको क्लास ले लेंगे अभी, आप बैठिए। आज नई फैकल्टी आएगी आपके, आज सी का रिवीजन करेंगे अपन, है ना? सब बच्चे बैठ जाओ भाई। हेलो हेलो। राजा भैया, हेलो राजा भैया, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्लीज टेक योर सीट। डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास, अदरवाइज यू मे गो आउट फ्रॉम द क्लास। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दें। देखो जिन बच्चों को, हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? जिन बच्चों को पढ़ना है उनको पढ़ने दें आप, बाकी आप बाहर जा सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना है तो। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी सीट लें। हाँ तो बच्चों, हेलो, हाँ तो बच्चों देखिए, देखिए है ना, ठीक है। ओए चुप चुप, देखो नकल करूं। हेलो, हाँ तो बच्चों देखिए, अपन बढ़ते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है? ठीक है। हाँ तो देखिए, हाँ तो देखिए कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है? प्लीज सर आप नीचे उतर जाइए पोडियम से, प्लीज सर। हाँ तो इनपुट डिवाइस क्या होती है बच्चों, कोई बता सकता है? हाँ, आपका नाम क्या है बच्चे? प्लीज नाम बताइए अपना। सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ललित जी, ललित जी आप आगे आ जाइए प्लीज। प्रकाश, अच्छा प्रकाश बच्चा एब्सेंट है आज। सही बता यार, खिलाड़ी यार, तू तो रंगीजमा में ध्यान रख जो मैकेनिकल